विश्व कप की एक ट्रॉफी है जिसे मैंने विशेष रूप से नेमार के लिए अनुकूलित किया है और मैं इस वीडियो के अंत तक इसे व्यक्तिगत रूप से सौंपने की कोशिश करूंगा। वह 2002 से 12,14,000 ब्राजीलियाई लोगों द्वारा संजोए गए छठी बार विश्व कप जीतने के सपने को दर्शाती है। लेकिन नेमार को कुछ देना आसान नहीं है। हम उस ब्राजीलियाई एथलीट की बात कर रहे हैं जिसके सोशल मीडिया पर 200 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं। ब्राजीलियाई टीम के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने 79 गोल किए हैं। यह फुटबॉल के इतिहास में सबसे महंगी ट्रांसफर का मुख्य पात्र है और हालात बिगड़ने के लिए नेमार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों और प्रशंसकों द्वारा संरक्षित रहता है, जिससे उसके पास पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे ऐसी जगहों तक पहुंच मिली है जहां बहुत कम लोग जा सकते हैं और इसी तरह मैं इस कप को उस आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो पूरे देश की उम्मीदें लेकर चलता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे ये नेमार की आधिकारिक नोटबुक मिली और मैंने सोचा अगर वह मुझे कुछ खास भेज सकता है तो मुझे कुछ और भी खास के साथ लौटाना पड़ेगा। यहीं से इस कप का विचार आया। इसे उनके करियर की महत्वपूर्ण तिथियों और उन शब्दों से सजाया गया है जो हर प्रशंसक महसूस करता है जब वे नेमार के बारे में सोचते हैं। मेरे मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे उन सभी जगहों पर जाना होगा जहां नेमार हो सकते हैं। नेमार जूनियर संस्थान, नेमार संग्रहालय और सैंटोस प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं और इसका मतलब था अगली उड़ान लेना। लेकिन मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्या मैं नेमार को खोजकर उन्हें वह उपहार हाथ में दे पाऊंगा? यह लगभग असंभव है। अरे रुको भाई, पूरा 4:59 हुआ है सुबह का और मैं एक पेट्रोल पंप के बीच में खड़ा हूँ, डीलरशिप का इंतजार कर रहा हूँ। खोलो ताकि मैं कार ले सकूं और नेमार की ओर जा सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज अभी तक नहीं निकला है और मेरे हाथों में वह उपहार है जो हम लड़के नए को देने जा रहे हैं। यार मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी कार लेना, लगभग 2 घंटे के लिए सैंटोस की ओर गाड़ी चलाना और मैं इतनी नींद में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। लेकिन हमारा मिशन पूरा होना चाहिए। मेनिनो नया, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उधर क्यों देख रहा हूँ। दोस्त चलो चलते हैं। जैसे ही खुला मैं किराए की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन फिर तुरंत मुझे अपनी पहली डरावनी अनुभूति हुई। मुझे खबर मिली कि कार केवल 8 बजे के लिए आरक्षित थी और मुझे अपनी अगली मंजिल सैंटोस में 9 बजे तक पहुंचना था। समय पर नहीं हो पाता। यह तब हुआ जब परिचारिका ने एक अपवाद बना दिया और मैंने सुबह 5 बजे कार प्राप्त कर ली। दिन के बाकी हिस्से के लिए यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है। मैंने अपनी चीजें कार में डाली और सड़क पर निकल पड़ा। सूरज अभी तक नहीं निकला था और यात्रा पहले से ही पागलपन थी। क्या ये नेमार है? मुझे लगता है कि वही है। मैं आ रहा हूँ दोस्त, मुझे इंतजार करो। जब मैं साओ पाउलो और सैंटोस के बीच 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर रहा था तो सूरज उगने लगा था। मेरा कैमरामैन लुआन कुछ खोई हुई नींद के घंटे वापस पाने के लिए सो रहा था, लेकिन मैं सोने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित था। मेरा पहला पड़ाव एक ऐसी जगह होगा जहां हजारों बच्चे अगला नेमार बनने का सपना जीते हैं और कौन जानता है कि खुद का क्या पता चलता है। हम अभी नेमार जूनियर संस्थान पहुंचे हैं। ये नेमार के पहले प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो निश्चित रूप से उसके यहाँ होने का अवसर है। हमारी सुंदर विश्व कप ट्रॉफी, मैं इसे नहीं तोड़ सकता क्योंकि मुझे इसे नेमार को देना है। ये सभी साइकिलें उन बच्चों की हैं जो यहाँ अंदर हैं, इसलिए शायद कोई हमें यहाँ जानता हो, पता नहीं, और वे हमें नए तक पहुँचने में मदद भी कर सकती हैं। नेमार, मैं आ रहा हूँ। मैंने अभी तक प्रवेश भी नहीं किया था और कुछ बच्चों ने मुझे पहचान लिया। धन्यवाद दोस्तों, हम साथ हैं। सावधान, ध्यान रहे कि टूटे नहीं, ठीक है? भगवान पिता है। सावधान रहे, किसी तोड़े नहीं। क्या हाल है? बहुत धन्यवाद। ब्राजील में यूट्यूब फुटबॉल जितना ही लोकप्रिय है। मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ दोस्त, ठीक है? सब यहाँ गले लगो, क्योंकि नहीं तो मुझे एक एक करके गले लगाना पड़ेगा। उनकी आंखों में वह चमक देखना, जैसे हर कोई अपनी ही हथेलियों में छठे विश्व कप का सपना महसूस कर रहा हो। अपना आईडी कार्ड लेने के बाद मैंने 2 खास मेहमानों से मुलाकात की। क्या काका और डूडू आप भाई हैं? थोड़ा सा लगता है। वे वहाँ थे क्योंकि उन्होंने नेमार एजुटेक की नोटबुक्स खरीदी थी और उन्हें यह विशेष अनुभव मिला था। देखो मेरे पास यहाँ क्या है? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? हाँ, विश्व कप की ट्रॉफी जो मैं नेमार को दूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं इसे कर पाऊंगा? मुझे लगता है हाँ। क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं तो आप सब मेरे साथ सफल होंगे, पक्का? बंद है। चलो फिर चलते हैं। वाओ, ज्यादा तेज। अब सही है मेरे दोस्त। मैंने अपने मिशन के लिए इन बच्चों की भर्ती करने का फैसला किया। आखिरकार मुझे नेमार को खोजने में मेरी मदद करने के लिए मुझसे अधिक समर्पित प्रशंसक कौन हो सकता है। हमने थोड़ी देर फुटबॉल खेली जबकि हम इंतजार कर रहे थे। शायद नेमार एक सरप्राइज विजिट के लिए आते। तू बहुत होशियार है यार। लेकिन संस्थान फुटबॉल के मैदान के अलावा और भी कई रहस्य छुपा रहा था। फिर हमें पूरी सुविधा का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया। हम जिम में हैं। ये लड़का यहाँ ब्राजील का अगला बॉडी बिल्डर बनने वाला है। मैं शायद लगाता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा जोर से घुसा नहीं मार सकते।
हमने कई कक्षाओं का दौरा किया जहां युवा स्कूल के विषयों के बारे में सीखते हैं, लेकिन अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की कक्षाएं भी हैं। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए आवश्यक है जो एक अंतर्राष्ट्रीय करियर का सपना देखता है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह यह है कि संस्थान पोत चालक दल बनने और क्रूज पर काम करने के लिए एक पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह जगह क्या नहीं करती, जहाज के क्रू मेंबर बनने के लिए भी ट्रेनिंग होती है। Caramba. वह कैमरा रूम में है। हो सकता है कि ये सुरक्षा कैमरे मुझे नेमार को खोजने में मदद करे। उनके पास एक पेशेवर सम्मेलन कक्ष भी है और मुझे एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी जैसा महसूस हुआ। और इस शानदार यात्रा के बाद हमें मुख्य मैदान पर कई बच्चों ने स्वागत किया। यह हमारे लिए विशेष रूप से आयोजित एक छोटी स्वागत समारोह की तरह था। यहाँ कितने अच्छे लोग हैं, देखो। यही है लोग, और क्या। मैं आप लोगों का प्रशंसक हूँ, धन्यवाद। मैंने उनमें से प्रत्येक का अभिवादन करने पर जोर दिया। एक साधारण हाथ मिलाना जीवन भर की याद बन सकता है। कैसे हो विनी? क्या हाल है दोस्त? और कासिमिरो, आज तक कुछ नहीं? क्या बात है, यहाँ तक कि तुम भी मेरे भाई। इधर आओ, एक गले लगाओ। और कैसे हो? तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा नाम क्या है? डेविड। खुश हूँ डेविड। वहाँ एक गले लगाना भेजो। क्या हाल है दोस्तों? एनाल्डो, ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वाह, धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ध्यान रखना। मैं एक विशेषज्ञ खिलाड़ी हूँ। कैसे हो दोस्तों? मुझे ये एनिमेशन पसंद आया। हाँ, ऐसा लगता है कि ये बच्चे चाहते हैं कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या मेरे प्रतिद्वंदी से अधिक हो जाए। कृपया सब्सक्राइब करें। लेकिन इस सारी अद्भुत ऊर्जा के बावजूद नेमार का कोई अता पता नहीं। पहला प्रयास असफलता। लेकिन मेरे पास एक योजना भी थी, एक ऐसी जगह जो उसकी करियर के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को संजोए रखती है। हमारा अगला पड़ाव एक निजी संग्रहालय इकेवरो नेमार था, जो जनता के लिए खुला नहीं है। और हाँ, मेरे छोटे सहायक मिशन पर लगे रहे। कृपया लड़कों, क्या आपको लगता है कि अब हम यहाँ नेमार को अंदर मिल सकते हैं? हाँ मेरी माँ ने कहा कि उसके आने में 5 घंटे बाकी हैं। संग्रहालय में? क्या वो यहाँ आने वाला है? हाँ, शाम को 5 बजे। क्या हम यहाँ शाम 5 बजे तक रुकेंगे? ये बहुत समय है ना? नहीं, अगर आप नेमार की सभी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते हैं। सच में ये बहुत सारी बातें हैं। मेरे पास एक बेहतर योजना है और हम उसे यह उपहार देने के लिए यहाँ क्यों नहीं तलाशते? अगर वो नहीं है तो हमें दूसरी योजना पर जाना होगा। मेरे पास पहले से योजना है। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? यहाँ हाथ रखो। 1 2 3। नेमार से मिलने की योजना। ये बच्चों, नेमार जूनियर का निजी संग्रह बहुत है। बढ़िया। तुम मुझे उनसे मिलवाने वाले भी नहीं हो। मुझे लगता है कि टूर शुरू करने का एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप अपनी पसंद का डांस करें। कौन सा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वे शुरुआती शर्ट्स हैं जिन्हें नेमार ने अपने करियर में पहना था। मुझे लगता है कि यह आपके ऊपर फिट होगी। हाँ, यहाँ, ओह, पहला डेब्यू कोपा साओ पाउलो में। ये सब नेमार द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये एक सच्चा खजाना है। ये वह शर्ट है जो उसने 2016 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहनी थी और यह सभी खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित है। और यहाँ उसके बार्सिलोना के लिए और शर्ट्स हैं। पहली ट्रेनिंग, कोबे ब्रायंट की एक श्रद्धांजलि में एक उपहार। यह जगह अद्भुत है, सच में यादों का एक खजाना जो फुटबॉल की एक महान प्रतिभा की कहानी बताता है। वहाँ वह शर्ट थी जो लिबर्टाडोरेस के फाइनल में सैंटोस द्वारा पहनी गई थी, जब दुनिया पहली बार यह समझने लगी कि एक महान खिलाड़ी का उदय हो रहा है। वापसी की शर्ट उस क्लब में जिसने उन्हें प्रसिद्ध किया और कई अन्य अत्यंत विशेष वस्त्र। अल हिलाल के लिए उनका पहला गोल, उन्होंने यह शर्ट पहनी थी। ने की बड़ी सिर वाली पेंटिंग भी है। क्या आपने इसे पेंट किया? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, यह शर्ट इतनी अनोखी है कि अभी भी गंदी है। शायद नेमार को यहाँ गेंद लगी और वह रुका रहा, लेकिन कम से कम वह ठीक है, मुझे लगता है। यूरोप और दुनिया भर में नेमार द्वारा जीते गए कई पुरस्कार भी थे, जैसे यह और यह। इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने जो पुरस्कार जीते थे उनके अलावा भी। मुझे एक बाथरूम थोड़ा संदिग्ध मिला। शायद वह यहाँ अपना काम कर रहा है। नेमार, माफ कीजिए। नेमार बच्चे वास्तव में यहाँ है। देखो, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। माफ करना बच्चे। ये गेंद सांबा डियोर है, जब उन्होंने यूरोप में खेल रहे सर्वश्रेष्ठ ब्राजीलियाई खिलाड़ी का पुरस्कार जीता सन 2014 में और उसके बाद 2015 में भी। वह लड़का यूरोप का महान प्रतिभाशाली था। ये वो बैंड है जिसका उसने 2016 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में उपयोग किया था, जिसमें लिखा था 100% जीसस। यार, ये बहुत अनोखा है। अगर पहली मंजिल की सफलताएं पहले से ही प्रभावशाली थीं, तो दूसरी मंजिल पर जो था उसने मुझे शब्दहीन कर दिया। मुझे नहीं पता था, लेकिन नेमार के पिता भी खिलाड़ी थे और नेमार उनके एक शुभंकर के रूप में प्रवेश करता था। देखो जरा। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए एक बात स्पष्ट थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज की कमी थी। एक ऐसा मौका जो सिर्फ वर्ल्ड कप भर सकता है। लेकिन मेरी दूसरी कोशिश में फिर से विफलता।
समय बीत रहा था और मेरे पास नेमार को खोजने की संभावनाएं कम हो रही थीं। केवल एक मौका बाकी था, वह स्थान जहां सब कुछ शुरू हुआ और कुछ ही लोगों को विशेष पहुंच होने के कारण शायद यह मेरा आखिरी मौका है। संतोष का प्रशिक्षण केंद्र, वह जगह जहां लड़के नेमार ने आज हम जिसे जानते हैं उस अद्भुत खिलाड़ी के रूप में खुद को बदल लिया और संभवतः उसे खोजने का मेरा अंतिम मौका। वह आदमी देखो दोस्तों, मुझे सैंटोस के सिटी के अंदर से किसी ने खबर दी कि नेमार शाम 5 बजे आ रहे थे। अभी का समय 5:03 है। हालांकि वेज पर यह दिखा रहा है कि मैं 5:12 पर पहुंचूंगा। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो नेमार पहले ही जा चुका होगा या बस गायब हो जाएगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। नेमार, मैं आ रहा हूं। मैं अंदर आ गया क्योंकि मुझे नेम और एजुटेक नोटबुक के एक्सक्लूसिव एक्सेस ने अंदर जाने का मौका दिया। बहुत कम लोगों के पास यह विशेषाधिकार होता है। धन्यवाद एजुटेक, आप लोग बहुत शानदार हो। वहाँ स्टेडियम देखो, खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रॉफी को नेमार को देने के बहुत करीब हैं। हमने यहाँ खड़ी हुई नेमार की कार फेरारी पूरो संघुए देखी। क्या ये बहुत गलत होगा अगर मैं उसे छू लूं? मैं उसे एक उपहार देने जा रहा हूँ, ठीक है? नेमार, मुझे माफ करना। ये नेमार की कार है। क्या आप जानते हैं कि हम नेमार के पास पार्किंग में हैं और अब नेमार की कार यहाँ है? मुझे अब बुरा लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, यहाँ बाथरूम है। ये बहुत पास है दोस्तों। प्रोडक्शन टीम के लोगों ने मुझे ये शर्ट दी है। दोस्त देखो कितनी सुंदर चीज है। मैं कोशिश करूंगा नेमार को उपहार देने के अलावा एक ऑटोग्राफ लेने की भी कोशिश करूंगा। अगर एक मिल जाए तो दूसरा भी मिल जाएगा, है ना? प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, लेकिन मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। उस घास पर चलना एक अद्भुत अनुभव था। गीली घास की खुशबू तक महसूस की जा सकती है। की गंध? पक्षी की बीट। नहीं यार, ये क्या है? यहाँ नेमार खेलता है, यहाँ नेमार ट्रेनिंग करता है और यहाँ नेमार गोल करता है और यहाँ हम फिर से इतिहास बनाना चाहते हैं। तुरंत मुझे कुछ ऐसा पता चला जो टीवी नहीं दिखाता। एक पेशेवर गोल का असली आकार। टीवी पर यह बहुत छोटा लगता है। जब तक मुझे नेमार का संकेत नहीं मिला, मैंने कुछ पेनल्टी किक का अभ्यास कर लिया। आखिरकार मुझे हर दिन पेशेवर गोल में किक मारने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत कुशलता है और ऐसा नहीं है कि वहाँ 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चे हैं। ये 1 घंटे से अधिक हो गया है और नए का कोई संकेत नहीं। मैं इतनी दूर से आया हूँ और इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। हर गुजरते मिनट के साथ मेरी उम्मीदें कम हो रही थीं। छठे खिताब का सपना लिए हुए कब लगता था कि मेरे लक्ष्य से हर बार दूर होता जा रहा था। तभी मैंने मैदान के प्रवेश द्वार के पास एक अलग हलचल देखी। कुछ संतोष के कर्मचारी चर्चा कर रहे थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा हो। मैंने यह भी देखा कि सुरक्षा गार्ड चलने लगे। क्या यह सच है? वहां नेमार था। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद ओ नेमार वहां पीछे है। दोस्त, वो यहां से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है। आ गया है वो बड़ा पल। चलो। सब कुछ इस पल की ओर ले गया। थोड़ी देर में मैं उसे यह देने जा रहा हूं। दोस्त, आखिरकार ये काम कर गया। इस पूरी यात्रा के बाद वह मेरे बहुत करीब था। लाखों ब्राजीलियाई लोगों के सपनों का भार उठाने वाला आदमी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ ऐसा समझाना जिसमें महीने लग गए थे, कुछ सेकंड में बताना होगा। मेरा दोस्त ने यार, मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे याद करते हो। मैंने तुम्हें अरब में देखा, तुम्हारे साथ एक खेल देखा। क्या तुम्हें याद है? सच बोलो, झूठी शालीनता छोड़ो। नहीं, याद नहीं है ना? मैं एक मिशन पर था और उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक उपहार देना था और मैंने तुम्हें नहीं दिया दोस्त, क्योंकि ये कुछ इस तरह था। बिना किसी इरादे के क्या हुआ वहां, और मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। ये सिर्फ विश्व कप ट्रॉफी की एक प्रतिकृति नहीं है, बल्कि मैंने इसे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है ताकि आप हमारे लिए छठी जीत ला सकें, तुम्हें भाग्य देने के लिए। मैं चाहता था कि वह समझे कि यह कप कुछ बड़ा दर्शाता है। आपकी यात्रा और पूरे देश के सपने के बीच का संबंध। यहाँ आपके बच्चों के नाम हैं, कुछ शब्द जो आपके करियर को परिभाषित करते हैं, जिसे मैंने यथासंभव विश्वसनीय रखने की कोशिश की। फिर उसने प्याले पर गुप्त तारीखें देखी। 6 जून 2015, थोड़ा रुको, चैंपियंस लीग का फाइनल। 22 अगस्त 2016 ओलंपिक के बारे में है। ओलंपिक 22 जून 11। लिबर्टाडोरेस। तुम ठीक हो भाई? ये मेरा डेब्यू है ना? नेमार को उन तारीखों को पहचानते, अपने करियर के हर खास पल को याद करते देखना अविश्वसनीय था। ये है भाई, ये आपके लिए रखने और शुभकामनाएं देने के लिए है, हमारे लिए छठी बिल्कुल। जीत लाने के लिए। याद रखें कि यह पूरी बैठक एजुटेक के कारण संभव हुई थी, जो नेमार जूनियर की आधिकारिक लाइन है। और साफ है, हम खुशी को सिर्फ अपने तक नहीं रख सकते, बच्चों को भी यहाँ बुलाना होगा जो इसमें सब कुछ भाग ले रहे हैं। उनके पास आपके लिए एक तोहफा है। असल में ये आपका ही दिया हुआ तोहफा है। मुझे देखने दो, ये क्या है? एक ऑटोग्राफ? हाँ। याद रहे कि यदि आप अपनी एजुटेक लाइन की नोटबुक खरीदते हैं तो आप इन लड़कों की तरह एक अनुभव के लिए पात्र हो सकते हैं जो आए और नए से मिले। ये सब है दोस्त, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम कर गया दोस्त। नेमार ने उपहार ले लिया, देखो ये दोस्त। अब उसे हमारे लिए छठा विश्व कप लाना होगा, अगर भगवान चाहेंगे। उम्मीद है कि यह उसके लिए अच्छा भाग्य लाए। एक और मिशन पूरा हुआ। कृपया टिप्पणी में बताएं कि आप किसे चाहते हैं कि मैं अगला मिशन करूं। नेमार, बहुत धन्यवाद दोस्त। मिशन पूरा हुआ, एक तरीके से जिसे मैं खुद भी नहीं मान सकता था। टीवी पर बड़ा होते देखा, वह सैंटोस का लड़का वहाँ था, एक उपहार पकड़े हुए, जो हम सभी का सपना था। जब आप बच्चे होते हैं तो आप 2 क्षणों के सपने देखते हुए बढ़ते हैं, अपने देश के लिए खेलना और एक विश्व कप जीतना। नेमार ने पहला सपना पूरा कर लिया है और शायद ये छोटा सा तोहफा उन्हें याद दिलाए कि दूसरा सपना पूरा करना अभी भी संभव है। नेमार और लाखों ब्राजीलियाई एक साथ अंतिम बार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको यह भी पसंद आएगा। क्लिक करें और देखें।